फिर उन दोनों से मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अग्नि आदि पदार्थों के उपयोग से पूर्ण धन का संपादन और उसकी रक्षा व उन्नति करके यथा योग्य खर्च करने से, विद्या और राज्य की वृद्धि से सबके हित की उन्नति करनी चाहिए। कैसे धन के लिए उपाय करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किए हुए मित्र और वरुण के कामों में युक्त रहते हैं, वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ व विजय आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुख संयुक्त होते तथा औरों को भी सुख संयुक्त करते हैं। फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से हुए पद का ग्रहण किया है। जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प आदि उत्तम व्यवहारों में उक्त इंद्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुख को फैलाते हैं। उक्त इंद्र और वरुण के यथा योग्य गुण कीर्तन करने की योग्यता का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं, उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। पूर्वोक्त 16वें सूक्त के अनुयोगी मित्र और वरुण के अर्थ का इस सूक्त में प्रतिपादन करने से इस 17वें सूक्त के अर्थ के साथ 16वें सूक्त की अर्थ की संगति करनी चाहिए। यह चौथा अनुवाक 17वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ। पंचमो अनुवाकः, अब 18वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में यजमान ईश्वर की प्रार्थना कैसी करे, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो कोई विद्या के प्राश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है। फिर वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना का प्रकाश किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिए, किंतु सबकी न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। अगले मंत्र में इंद्रादिकों के कार्यों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। कैसे वे रक्षा करने वाले होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्त के साथ सेवन कर सकते हैं। यह 34वां वर्ग पूरा हुआ। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं। वही सब जगत को रचता है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, व्यापक ईश्वर सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात
जिसका कोई स्वामी न हो, ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को चाहता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने-अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रियामय यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े-बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्यादि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है। इस मंत्र से सदसस्पतिम इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। पूर्व 17वें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगी बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस 18वें सूक्त के अर्थ की संगति चाहिए। यह 18वां सूक्त और 35वां वर्ग पूरा हुआ। अब 19वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो यह भौतिक अग्नि और प्रसिद्ध सूर्य विद्युत रूप से पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हर एक क्रिया सिद्धि व सबकी रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना व सुनना चाहिए। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उसकी महिमा व कर्म अपार हैं, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता। किंतु जितनी जिसकी बुद्धि व विद्या है, उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से, जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप व गुण व जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं, उतनी ही जान सकता है, अधिक नहीं। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण व प्रकाश द्वारा तथा पवनों की चेष्टा द्वारा धारण किए हुए लोक हैं, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेना जानते हैं, वे ही अत्यंत सुखी होते हैं। फिर उक्त पवन किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जितना बल वर्तमान है, उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है। ये वायु सब लोकों के धारण करने वाले हैं। इसके संयोग से बिजली व सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किए जाते हैं। इससे वायु के गुणों को जानना व उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। फिर भी उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यह 36वां वर्ग पूरा हुआ। फिर भी उक्त पवन कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान हैं, परंतु उसके रचे हुए सूर्य लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्र लोक प्रकाशित होते हैं। उन अच्छे-अच्छे गुणों वालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए।